महाराष्ट्र की बात, जहां 1 साल से चली आ रही सियासी उठापटक को विराम आज मिला। उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बगावत के बाद बनी शिंदे सरकार के विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसे क्या हासिल हुआ, सबसे पहले वो जानिए। एकनाथ शिंदे, इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी शिंदे को बड़ी राहत मिली। शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद कुर्सी गंवाने वाले उद्धव ठाकरे को समझिए कि आज के फैसले से सिर्फ दिलासा मिला। इस टिप्पणी से कि इस्तीफा नहीं देते तो अदालत से राहत मिल पाती। राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को खबरदार किया गया है। कहा गया है कि उद्धव को फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल की तरफ से कहना सही नहीं था। भगत सिंह कोश्यारी के फैसले पर सवाल उठाते हुए नसीहत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को अब जिम्मेदारी मिली है कि वो जल्द ही 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला करें। देवेंद्र फडणवीस, जो कि अभी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम है, फडणवीस और बीजेपी को अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत मिली। सत्ता जनता के दिए जनादेश से बनती है। आज के फैसले के बाद जनता को भी उम्मीद मिली है, उम्मीद इस बात की कि अब मेरी सरकार तेरी सरकार का विवाद खत्म करके सिर्फ पक्ष विपक्ष जनता के लिए काम करेंगे। अब आज के इस बड़े फैसले के बाद क्या कहते हैं महाराष्ट्र के नेता, वो सुनिए। नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। सरकार चुनने का काम भले जनता का हो, लेकिन सरकार बनाने का न्योता देना, फ्लोर टेस्ट के लिए कहना, ये फैसले राज्यपाल लेते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पलट के विवाद के दौरान राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट के 141 पन्ने के फैसले में कई जगह सवाल उठे हैं। कई फैसले गलत बताए गए हैं, कुछ फैसले सही भी बताए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि उद्धव ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया। अदालत ने आज कहा कि राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं किया। गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया था कि विधायक सरकार को गिराना चाहते हैं। केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। इन सब के अलावा राज्यपाल के एक फैसले को सही भी ठहराया गया है। अदालत ने कहा है कि 29 जून 2022 को उद्धव के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली थी, इसीलिए शिंदे को बीजेपी के समर्थन की चिट्ठी के बाद 30 जून को राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने के लिए बुलाने का फैसला गलत नहीं था। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, बड़ा दिन, अदालत से बड़े बड़े फैसले आए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां देख रही थी जरूर इस ओर, लेकिन महाराष्ट्र के लिए शायद इससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती थी कि उद्धव ठाकरे के लिए एक नैतिक जीत और शिंदे के लिए एक सियासी जीत। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों को अलग अलग तरह के उपदेश मिले हैं और ये भी कहा गया है कि जिस समय उद्धव ठाकरे ग्रुप ने कहा कि सरकार अवैध है, लिहाजा इसे गिराया जाए, कोर्ट ने कहा कि हम घड़ी की सुइयां तो पीछे नहीं कर सकते हैं, ना हम काल चक्र को पीछे धकेल सकते हैं, क्योंकि आपने, अगर हम सत्ता की बागडोर आपके हाथ में दें भी, स्टेटस को बहाल करें उस समय का, कैसे करें? आप तो अपने हाथ कटवा चुके हैं इस्तीफा देकर। आपने अगर उस समय फ्लोर टेस्ट में चीजें की होती, अगर एक्सरसाइज किया होता उसे, तो शायद हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश भी करते। लेकिन किन हाथों में हम आपको सत्ता की बागडोर दें जो हाथ पहले ही काटे जा चुके हैं? साथ ही नैतिक उपदेश
एकनाथ शिंदे की सरकार को भी दिया है। उनका ये कहना है कि राज्यपाल से लेकर और स्पीकर तक सारे लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र और मर्यादा पार करके काम किया है। वो एक आध जगह तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस सरकार का सत्ता में आना ये गैर कानूनी था, इल्लीगल था, लेकिन इसके बावजूद सरकारें चल रही हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें राजनीति में और सत्ता में बने रहने के लिए शर्म को और मर्यादा को ताक पर रखकर भी किया जा सकता है कि येन केन प्रकारेण हमारे पास सत्ता होनी चाहिए, और वही चीजें चल रही हैं। जैसा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने भी कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि जिस समय दरबार में जुआ खेला गया, द्यूत क्रीड़ा हुई, वो अपने आप में अनैतिक था। द्रौपदी को भरी सभा में लाना अनैतिक था, उसे दांव पर लगाना अनैतिक था, चीरहरण अनैतिक था, 16 साल के एक लड़के अभिमन्यु का 16 युद्ध महारथियों द्वारा उसकी हत्या किया जाना वो अनैतिक था, लेकिन इसके बावजूद महाभारत हुआ। और वही चीज यहां भी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की भी बात मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की पीठ के सामने जिस समय मामला घटित हो रहा था, उस समय उद्धव ठाकरे यहां आए थे और उनके गुट ने यहां पर अप्रोच किया था। कोर्ट ने उस समय कहा था कि मिस्टर ठाकरे कोई भी चीज यहां पर इरिवर्सिबल नहीं है, यानी कोई भी चीज उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, इसलिए आप दूसरे विकल्प आजमाएं, और सदन में जो चीजें चल रही हैं उस पर हम अभी दखल नहीं देंगे। अगर उस समय ऐसा होता तो हो सकता है कि इस्तीफा देने की नौबत नहीं आती और स्थिति अलग होती। शायद उस समय ये भी लगा हो कि इस्तीफा भी रिवर्सिबल हो जाएगा।